हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज आईपीओ का पहला दिन था और पहला दिन कितना आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। कितना सब्सक्रिप्शन हमको हर एक कैटेगरी की तरफ से आता हुआ नजर आया है ये हम समझने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इशू का फर्स्ट डे था आज और पहला दिन अब कंप्लीट हो चुका है। अभी भी आपके पास याद रखिएगा 2 दिन और बचे हुए हैं, 7th एंड 8th, जब आप इस आईपीओ में चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 133 से 140 का प्राइस बैंड है, 107 शेयर का लॉट साइज है, 410 करोड़ यानी 410 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 210 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल करीबन 200.05 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, ये तो आपको पता ही है। इस आईपीओ में दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में एक लॉट में आपको 107 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको 14,980 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में, राइट, अगर इशू को ओवर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो अगर आप एक लॉट से ज़्यादा लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दोस्तों रिटेल के अंदर इशू जो है वो सब्सक्राइब हो जाता है, रिटेल कैटेगरी सिर्फ रिटेल कैटेगरी जो है वो सब्सक्राइब हो जाती है फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम्स, कितना, और अगर आपने लगा दिया फॉर एग्जांपल 5 लॉट ही, तो क्या मुझे एक लॉट पक्का मिलेगा? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। भले ही आप दोस्तों 13 लॉट तक जाए, बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 13 लॉट भी लगाएंगे और आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो सबसे पहली बात तो सिर्फ एक लॉट मिलेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, जिसने एक लॉट लगाया है और जिसने 13 लॉट लगाए, दोनों के चांसेस सेम है। तो लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, तो इसीलिए बेटर है कि अगर आप रिटेल में लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ सिंगल लॉट लगाए, बिकॉज उससे ज़्यादा ना आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा ना यहाँ पर बेसिकली आपको लगेगा, राइट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो एचएनआई कैटेगरी में जाइए, तो मिनिमम स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों 14 लॉट्स होते हैं, जिसमें आपको 1498 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। 2,09,720 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में दोस्तों मैक्सिमम आप 66 लॉट्स तक जा सकते हैं, यानी करीबन इसके लिए आपको 9,88,680 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसमें अगर आपको जाना है तो फिर उस वहाँ पर मिनिमम 67 लॉट्स है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और इसके लिए आपको 10,03,660 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन से पहले कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए, कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स, कल यानी फ्राइडे को कंपनी की एंकर बुक आ गई थी, जिसमें करीबन 123 करोड़ रुपीस दोस्तों कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से रेज करे। ऑलमोस्ट 87 लाख शेयर जो है वो एंकर्स को एलोकेट कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्यूआईपी कैटेगरी को दोस्तों 20% हिस्सा दिया गया है, करीबन 82 करोड़। क्यूआईबीज को 58 लाख शेयर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा एनआईआई कैटेगरी या फिर एचएनआई कैटेगरी, बात एक ही है। 15% दोस्तों इस कैटेगरी को इशू दिया जाएगा, जिसमें बिग एचएनआई को दिया जाएगा 10% यानी 10%, 41 करोड़, एंड स्मॉल एचएनआई को दिया जाएगा 5%, दैट इज 20.50 करोड़। इसके अलावा दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो करीबन 35% के आसपास हमको भरता हुआ नजर आएगा, माफ कीजिएगा 35% यहाँ पर दिया गया है, यानी सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो रिटेल के पास है, करीबन 143.52 करोड़ के शेयर्स। और इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज को जो शेयर्स हैं वो बांटे हैं। अब आते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन पे। तो पहली बात तो क्यूआईबी कैटेगरी 1.8 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है विद इन फर्स्ट डे, यानी क्यूआईबी का पहले दिन ही हमको पैसा आता हुआ दिख गया है। 58,57,000 शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, दैट इज अराउंड 147.87 करोड़ रुपीज़। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले दिन के अंदर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो नो डाउट फर्स्ट दिन में ही जो जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 147 करोड़ रुपीज़ लगाने में कामयाब हुई है। अब हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि क्यूआईबी कैटेगरी मेजरली पैसा आता है ऑन द लास्ट डे। तो अगर कल के दिन आपको ज़्यादा पैसा आता हुआ ना दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों इशू ख़राब है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो आखिरी दिन ही पैसा लगाती है। तो मेजरली पैसा क्यूआईबीज का हमको आखिरी दिन ही आता हुआ दिखता है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी तो लगाना चालू कर देती है। तो एचएनआई कैटेगरी कितना भरी? तो पहले दिन दोस्तों यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी जो है वो करीबन 26.12 टाइम सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर दोस्तों पहले दिन के अंदर ही एचएनआई कैटेगरी ने 1600 करोड़ रुपए इस इशू में लगा दिए। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो 23.81 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। 29,28,000 शेयर्स के सामने दोस्तों क्लोज टू 6 करोड़ 97 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, यानी करीबन 976 करोड़ रुपीज़ जो है वो फर्स्ट डे के अंदर ही दोस्तों जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो काफ़ी शानदार तरीके से सब्सक्राइब हो रहा है, राइट। 976 करोड़ रुपीज़ आना ही अपने आप में काफ़ी शानदार दिखाता है कि सब्सक्रिप्शन नो डाउट काफ़ी ओवरवेलमिंग कंपनी को रिसीव होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा स्मॉल एचएनआई पोर्शन 30.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ फर्स्ट डे के अंदर, यानी 14 लाख शेयर्स जो यहाँ पर ऑफर किए गए हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को। पहले दिन दोस्तों 4.5 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, दैट इज क्लोज टू 630 करोड़, राइट। तो ओवरऑल
भली बिग चेन्नई हो भली स्मॉल चेन्नई हो, ओवरऑल शानदार सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है। अब एक बात आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि अभी जो इशू हमको आते हुए दिख रहे हैं वो मेजरली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्मॉल साइज इशू है, राइट। ये 410 करोड़ का IPO है, याद रखिएगा। इसमें बिग चेन्नई को 41 करोड़ के शेयर्स मिलते हैं, स्मॉल चेन्नई को तो उसके भी आधे शेयर्स मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी स्मॉल पोर्शन है, तो सब्सक्रिप्शन भी उसी तरीके से आपको देखना रहेगा। बट नो डाउट सब्सक्रिप्शन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अच्छे भी और भी ज़्यादा अच्छे आते हुए क्यों दिख रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि अकेले IPOs अभी ओपन है, राइट। कल से नो डाउट क्वाड्रेंट एंड फ्यूचर टेक ओपन होगा, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो पहले जिस तरीके से 4-5 IPOs आ रहे थे तो सब्सक्रिप्शन तब भी बढ़ रहा था, बट स्टिल वो सब IPOs में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा था। तो आप वो बात भी ध्यान रखिएगा। ओवरऑल रिटेल पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ पहले दिन दोस्तों, रिटेल पोर्शन भी शानदार सब्सक्राइब हो गया है, क्लोज टू 15 गुना यानी 15 टाइम्स। 1 करोड़ 2 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 15 करोड़ 22 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई और रिटेल ने पहले दिन के अंदर ही 2132 करोड़ रुपीस लगा दिए। टोटल मिलाकर दोस्तों ये IPO पहले दिन के अंदर 13.5 टाइम्स यानी कंपनी को क्लोज टू 3886 करोड़ रुपीस जो है वो रिसीव हुए। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले दिन के अंदर दोस्तों अगर IPO मोर देन 13 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, यानी हम समझ सकते हैं कि उस इशू को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है और वो आता हुआ दिख गया पहले दिन, ये क्लियर भी हो गया। अब आप लोगों का सवाल होगा कि दोस्तों किस तरह की कंपनी है। देखिए कंपनी भी हमने डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो अगर आपने नहीं किया है। बट ओवरऑल दोस्तों कंपनी जो है वो ओवरऑल फार्मा सेक्टर को कैटर करती है, एंड आई थिंक जिस तरीके से लगातार कंपनी की फाइनेंशियल्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ग्रोथ देखने को मिल रही है, वैल्यूएशंस आई थिंक अच्छी है। वैल्यूएशन भी कंपनी ने ओवरऑल देखिए ख़राब नहीं रखी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पीक पे लेकर आ गए। तो वो सारे रीजंस है जिसके कारण दोस्तों ये कंपनी जो है वो बढ़िया करती हुई दिख रही है, और सब्सक्रिप्शन भी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा आता हुआ दिखेगा। मतलब ये IPO भी ओवरऑल ऐसा IPO है जो मोर देन 100 टाइम तक सब्सक्राइब होने का पूरा पोटेंशियल रखता है। रिटेल पोर्शन आज देखिए 2000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। आई थिंक रिटेल में 8000 करोड़ तक भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूर एक और IPO भी खुलने वाला है तो वहाँ पर पैसा ज़रूर शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज उस IPO के लिए भी आपको याद रखिएगा अलग से पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग पैसा। बट द थिंग इज़ कि दोनों IPOs में अच्छा सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है, और ये IPO भी जिस तरीके से दोस्तों प्रीवियस इंडोफार्म को पैसा मिला है उतना ही पैसा इस IPO में भी अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हो सकता है कि देखिए 1-10 करोड़ मतलब 1000 करोड़ कम आ जाए या 1500 करोड़ कम आ जाए, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि 2 IPOs ओपन रहेंगे तो हो सकता है कि पैसा शिफ्ट होता हुआ दिखे। बट स्टिल ये दोनों IPOs में बेहतर सब्सक्रिप्शन आएगा, और अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर आपके पास ऑप्शन है इन दोनों में से सिर्फ एक का लगाने का, तो आई थिंक स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग प्रिफर्ड पिक होना चाहिए। क्या मैं अप्लाई करूँगा? मैं खुद ज़रूर दोस्तों IPO में अप्लाई करूँगा। नो डाउट आज हमको एक ग्रे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। रीज़न आई थिंक पता ही होगा आप लोगों को, जिस तरीके से मार्केट्स में एक फॉल देखने को मिला वो एक बड़ा रीज़न है कि ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली। बट स्टिल आई डोंट थिंक कि देखिए कोई बहुत बड़ा इशू जो है वो देखने को मिलने वाला है इस IPO के अंदर। ये IPO बहुत अच्छा करता हुआ नज़र आएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी है, और ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ख़राब नहीं हुई। 97 से 96 पे प्रीमियम आया, तो आप समझ सकते हैं कोई ग्रे मार्केट में गिरावट भी बड़ी नहीं आई है। बट अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरा व्यू था वो आपको बता दिया। आप लोग आपका व्यू अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ले। तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए कि आपने अप्लाई करा है या फिर आप करेंगे अवॉइड, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।